हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे इस टेलीग्राम ट्यूटोरियल में। तो कल हमने कम से कम असाइनमेंट फर्स्ट लगाया था और हमने उसकी डेटा एंट्री की उसकी एंट्री बनाई थी। और उसके बाद हम चलेंगे असाइनमेंट 2 की तरफ। ठीक, तो असाइनमेंट 2 की तरफ जाने के लिए हमें टेलीग्राम को हमें ओपन करना पड़ेगा। उसके अंदर मेरी असाइनमेंट पहला हमारा हो चुका था और हम असाइनमेंट सेकंड लगाएंगे। तो हम इसमें आर्ट सी से प्रेस करेंगे, कंपनी क्रिएट होगी। किसमें डालना है, मुझे डी में डालना है। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर देंगे। तो जो हमारा डी ड्राइव ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं असाइनमेंट सेकंड कराऊंगा। असाइनमेंट सेकंड, और ऐसे आप अपने कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल से हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो कल हमने कम से कम आपको एंट्री कराई थी। उसके एंट्री कराने के बाद कम से कम कुछ बेसिक से एंट्रियाँ थी। उसके बाद सेकंड असाइनमेंट में थोड़ी ज़्यादा एंट्रियाँ होंगी। ठीक, तो उसके बाद हम DAL में जाते हैं, हम एंट्री लेयर वाइज बनाएंगे। तो आल्ट टैब से असाइनमेंट 2 की हमारी पहली एंट्री क्या है, मिस्टर रवि कुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। मिस्टर रवि कुमार बिजनेस स्टार्ट करता है कितने से, 2.5 लाख रुपए से। इसका ट्रायल बैलेंस चेक करूँ तो 2.5 लाख रुपया है। ठीक है, तो इसमें मैं कैपिटल लेयर बनाऊंगा। कैपिटल हमारा अंडर ही रहेगा इसमें। और उसके बाद कंट्रोल से हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। एंटर देंगे, आल्टे पर जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर होगा कैपिटल का। तो कैपिटल हमें पैसा दे रहा है तो कैपिटल को हम इसमें क्रेडिट कर रखेंगे। तो कैपिटल हमारा कौन हो जाएगा, क्रेडिट, कितना, 2.5 लाख रुपया। और कैश आएगा तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, 2.5 लाख रुपया। और कंट्रोल ऐसे अपनी एंट्री सेव हो जाएगी। उस पर दूसरी एंट्री देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरी एंट्री है फर्नीचर परचेज बाय कैश। फर्नीचर क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है कैश से। तो क्या है हमारा परचेज, तो हम इसमें किस में डालेंगे, पेमेंट वाउचर में डालेंगे। कोई गुड्स तो परचेज कर नहीं रहा है, उधार खरीदे या नगद। गुड्स खरीदेगा तो हम उसको परचेज में रखेंगे। जो हमारा कुछ वस्तु का नाम है, AC, फैन, फर्नीचर, तो उसको हम पेमेंट वाउचर में लेते हैं। तो इसको हम फर्नीचर फर्नीचर परचेज कर रहा है तो लेयर हमारा बना लेंगे। आल्ट से हम इसको क्रिएट करेंगे और फर्नीचर हम इसमें लेयर बनाएंगे। फर्नीचर क्या है हमारा जी, परचेस कर रहा है तो हमारा गुड्स है। तो कैसा है ये, हमारा फिक्स सेट हो जाएगा। बताया था मैंने, फिक्स है इसका, ये हमारा फिक्स सेट। फर्नीचर एंटर करेंगे, आल्टी दबाएंगे, पेमेंट वाउचर ऊपर करेंगे F5 और फर्नीचर मार के हो जाएगा डेबिट। फर्नीचर कितने का परचेज कर रहा है, 11,000 रुपये का। तो 11,000 इसमें अमाउंट लिख देंगे। और किससे कर रहा है, कैश से, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे अपनी एंट्री सेव हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारी तीसरी एंट्री है कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक। हमारा 50,000 रुपये हमने SBI बैंक में जमा किया है। ठीक है, तो SBI बैंक में जमा करने के लिए कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, SBI बैंक हमारी डेबिट हो जाएगी। तो इसमें SBI बैंक का लेयर बनाएंगे, ALT-C, SBI बैंक, इसका अंडर बैंक अकाउंट हो जाएगा। कंट्रोल से हमारी एंट्री लेयर सेव हो जाएगा। एंटर देंगे, ALT-C में हमारा एंट्री का मोड आएगा। और इसमें हम कैश और बैंक वाली एंट्री हम कॉन्ट्रा में लेते हैं, बताया था मैंने, F4। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितना, 50,000। और SBI बैंक डेबिट 50,000। जी भी हमारी एंट्री हो गई। ठीक, तो उसके बाद हम चौथी एंट्री कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है फ्रॉम राजीव गुप्ता से, बिल नंबर 201 करना है हमें। ठीक है, 20,000 रुपये में। ठीक, तो गुड्स परचेज किया है उधार में, कुछ कैश की बात तो इसमें हुई नहीं है। राजीव गुप्ता हमारा क्या हो जाएगा, संडी क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक, तो ALT-C पर जाएंगे, लेयर बनाएंगे हम राजीव गुप्ता के नाम से, राजीव गुप्ता। कौन हो जाएगा हमारा इसका अंडर, संडी क्रिएटर, संडी क्रिएटर हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे हम इसके इंटरव्यू सेव कर लेंगे, इसको एंटर देंगे, आल्टे। गुड्स परचेज कर रहा है तो F9 वाउचर प्रेस करेंगे और इसका मोड चेंज करेंगे, कंट्रोल S से S वाउचर। और परचेज कर रहा है किससे, राजीव गुप्ता से। राजीव गुप्ता हमें माल दे रहा है, वो हमारा
क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट करेंगे हम उसको। अजी गुप्ता कितने का है, 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपये इसमें क्रेडिट करेंगे। बिल नंबर 201 है हमारा, न्यू रेफरेंस लेंगे और इसमें परचेज कर देंगे, परचेज हमारी डेबिट हो जाएगी। तो परचेज का हमारा लेयर नहीं बना इसलिए एरर बता रहा है। तो आल्ट से यहीं से हम इसको हम लेयर बनाएंगे परचेज का। तो परचेज का अंडर हमेशा परचेज ही रखा जाता है, मैंने बताया था आपको भी। तो परचेज का अंडर हमेशा परचेज ही रहेगा। 20,000 रुपया, ठीक है। ये हमारी चौथी एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद कैश पेड फॉर एडवांस सैलरी 2500 रुपया। अब कैश पेड फॉर एडवांस दे रहा है किसी को 2500 रुपया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें एडवांस सैलरी का हम इसमें लेयर बनाएंगे, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख लेंगे और कैश का तो हमारा बना ही होता है 2500 के हम इसमें एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो एडवांस सैलरी तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहने देते हैं, इसको लोन एंड एडवांस दे देते हैं। इसको सामने वाले को हम क्या देंगे, एडवांस में रुपये देंगे या लोन देंगे एडवांस में। तो उसको हम क्या करेंगे, लोन एंड एडवांस एसेट में रखा जाता है, ध्यान रखना। तो लोन एंड एडवांस एसेट हो जाएगा। एडवांस सैलरी किसी को भी दोगे तो एडवांस सैलरी, उसको एंटर करेंगे, आल्टी दबाएंगे, कैश पेड कर रहा है एडवांस सैलरी में, ठीक है। तो एडवांस सैलरी हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट कितना 2500, कैश हमारा क्रेडिट, ठीक। कैश हमारा क्रेडिट 2500 वाली एंट्री हो गई। इसके बाद हम और देखते हैं, ठीक। इसके बाद हमारी और एंट्रियाँ हैं कि ये होता है हमारा गुड्स परचेज बाय कैश। इस पर आ रहे हैं हम, गुड्स परचेज बाय कैश बाय गुड्स परचेज बाय कैश 2,000 रुपये। 2,000 रुपये से उसने गुड्स परचेज किया, कैसे, नगद में। अब जो हमारी कैश की एंट्री है, गुड्स परचेज कर रहा है तो उसको हम परचेज वाउचर में रखेंगे, यानी कि F9 इसका शॉर्टकट की होता है। तो आल्ट में जाएंगे, इसको परचेज, ठीक, आल्ट F9 एंटर। तो परचेज कर रहा है तो परचेज कैसे कर रहा है, कैसे, चलिए बच्चों। तो हम क्या कर रहे थे, गुड्स परचेज कर रहे थे कैश से, ठीक है। तो कैश से परचेज करने के लिए हमें एंट्री देखते हैं एक बार, कौन सी थी, 2,000 वाली एंट्रियाँ थी कि गुड्स परचेज बाय कैश। नहीं रुको जरा, ये मैं डायलॉग वाली हुई जी, 11,000, 50,000, 20,000, 2500, 2,000, हाँ जी वाली एंट्री है। गुड्स परचेज बाय कैश 2,000 रुपये, ठीक है। चलते हैं। तो परचेज को हम किस में रखेंगे, परचेज को, हाँ, परचेज को हम डेबिट करेंगे, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा जी, हमारा 2,000 रुपया हो जाएगा इसमें, और परचेज इंटर 2,000 रुपया एंट्री सेव, ठीक। तो ऐसे ही में उसके बाद एक एंट्री और है कि कैश पेड फॉर सॉफ्ट डिपॉजिट 2,000 रुपये। सॉफ्ट डिपॉजिट में कैश पे कर रहा है 2,000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेयर बनाएंगे हम सॉफ्ट डिपॉजिट का, ठीक। सॉफ्ट डिपॉजिट का लेयर बनाने के लिए हमें इसको अंडर में डिपॉजिट एसेट रखना पड़ेगा, ठीक। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने आप ध्यान रखिए, हमारी करते करते आपको रिवीजन हो जाएगा। डिपॉजिट एसेट, ठीक, कंट्रोल ए, सॉफ्ट डिपॉजिट, आल्ट F5, सॉफ्ट डिपॉजिट 2,000, कैश क्रेडिट एंट्री सेव। इनके बाद मैं आपको ये पूरी असाइनमेंट आपको टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगा, ठीक। और उसके बाद आप वहाँ से आप असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिए और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं टेली प्राइम पर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कि कैश पेड फॉर शॉप रेंट, 750 रुपये का उसने रेंट दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉप रेंट का हम लेयर बनाएंगे, शॉप रेंट, ठीक है। इसका अंडर होता है हमारा शॉप रेंट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यानी कि आप प्रत्यक्ष खर्चे, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल ए, इंटर आल्ट F5। तो शॉप रेंट
कितना था, 950, 750, 750, तो 750 और कैश कम हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट रखेंगे 750। ये एंट्री हमारी सेव हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की ओर हम चलते हैं कि गुड्स सेल्स कर रहा है किसे, राज शर्मा को, बिल नंबर 545, 12,000 रुपये का, ठीक है। तो उसने सामान दिया है तो उधार पे दिया है, उसने किस पार्टी को दिया, राज शर्मा को दिया है, उसका बिल नंबर 545 है, ठीक है। तो आल्ट सी पार्टी कौन थी, राज शर्मा, राज शर्मा, राज शर्मा। उसका हम सामने वाली पार्टी को माल बेचते हैं तो उसके हम किस में रखेंगे, सामने वाली पार्टी को संडी डेटर में, उससे माल दे रहे हैं। और संडी क्रेडिटर होता है हम किसी पार्टी से माल लेते हैं तो संडी डेटर हो जाएगा, जब हमारा कंट्रोल ऐसे हमारी एंट्री सी हो जाएगी। इसके बाद राज शर्मा आल्टे सेल्स, उधार की एंट्री आए, ठीक है। और आज वाउचर सेल्स में, तो इसके बाद गुड सेल्स कर रहा है राज शर्मा को 12,000 रुपये का, बिल नंबर 545 है। तो राज मिश्रा के पास सामान जा रहा है, इसको हम डिबेट रखेंगे राज शर्मा, अमाउंट 12,545, बिल नंबर हमारा इधर फिल हो जाएगा, किससे, सेल्स कर रहा है तो सेल्स के हमारे लेयर बनानी है, इसलिए हम इसमें सेल्स का लेयर बनाएंगे और सेल्स का अंडर हम सेल्स ही रखेंगे, ठीक। कंट्रोल एंटर, हमारी एंट्री सेव हो गई। एंट्री सेव हो गई हमारी। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं कि पेड टू राजीव गुप्ता बाय कैश 10,000 रुपया, ठीक है। 10,000 रुपये राजीव गुप्ता को पे कर रहा है, ठीक। तो राजीव गुप्ता का हम इसमें लेयर खोलेंगे सबसे पहले। राजीव गुप्ता 20,000 रुपये थे, हमने उससे सामने वाली पार्टी से माल उधार लिया था, उसको हम 10,000 रुपये पे आउट दे रहे हैं। तो पे आउट दे रहे हैं तो आल्टी पेमेंट वाउचर, राजीव गुप्ता को पास पैसे जा रहा है तो राजीव गुप्ता डेबिट हो जाएगा, राजीव गुप्ता 10,000 किसी दे रहा है, कैसे है या बैंक से, कैसे दे रहा है, ठीक है। तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, बैंक से होता तो हम बैंक को क्रेडिट करते, जो हमारी एंट्री हो गई, ठीक। उसके बाद यहाँ तक हो गया। कैश पेड फॉर डोनेशन 100 रुपये, ठीक है। डोनेट कर रहा है 100 रुपया, ऑल्ट सी डोनेशन लेयर बनाएंगे, उसको अंडर रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा लेयर अंडर हो जाएगा, कंट्रोल ऐसे हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। डोनेशन आल्टे F5, डोनेशन को हम डेबिट रखेंगे 100 रुपया, किससे, कैश से, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कंट्रोल ऐसे हमारी एंट्री सेव हो जाएगी, ठीक। उसके बाद रिसीव हो रहा है राज शर्मा से 50% कैश से हो रहा है, 50% चेक से कर रहा है। किसी ने सामने वाली पार्टी को उसने माल दिया था ना, उधार में, उधार में माल दिया था तो वो बेचा था किसी राज शर्मा को, जो वाली एंट्री 12,000 रुपये का माल बेचा था। तो उसने सामने वाली पार्टी ने माल पैसा तो दिया है बाद में, तो 50% कैश दिया है, 50% बैंक से दिया है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे हम लेयर खोलेंगे राज शर्मा का। राज शर्मा पे हमारे 12,000 रुपये आ रहे थे, तो जिनमें 50% कैश से दे रहा है, ठीक है। तो रिसिप्ट हो रहा है हमारा पैसा, ठीक है। तो कौन दे रहा है, राज शर्मा। तो राज शर्मा को हम क्रेडिट करेंगे, 12,000 रुपया देगा वो तो पूरा। और उसके बाद पैसा हमारे पास कैसे आ रहा है, 50% कैश, 50% बैंक। तो कैश को डिविड रखेंगे हम, कितना आ रहा है, 12,000 का 50% 6,000 रुपये होता है, 6,000 रुपये में कैश प्राप्त हुआ है। और बचा हुआ पैसा हमें बैंक में, यानी कि SBI बैंक में, बैंक से प्राप्त हुआ है 6,000 रुपये। वो 12,000 कंट्रोल ऐसे हमारी एंट्री सेव हो जाएगी, ठीक। आल्टी से देखते हैं कि परचेज स्टेशनरी बाय कैश, स्टेशनरी परचेस की है कैश से, ठीक। तो स्टेशनरी का हम इसमें लेयर बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा इसका अंडर, तो ठीक। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल ऐसे हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। और उसके बाद स्टेशनरी पे क्लिक करेंगे, अल्टे F5, स्टेशनरी डेबिट,
कितने से परचेस कर रहा है, ये कर रहा है कम से कम 250 से, ठीक है। 250 अमाउंट किससे, कैश से, कैश 250 हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद सैलरी पेड कर रहा है कैश के थ्रू, सैलरी पे आउट दिया उसने कैश के थ्रू, कितना, 1000 रुपया है। चेक करें कितना अमाउंट है हमारा ये सैलरी पेड में, 1000 रुपया है इधर, जो हमारा 1000 रुपया है सैलरी, इधर 1000 रुपया है सैलरी पे कर रहा है कैश के थ्रू, ठीक है। तो सैलरी का हमारा लेयर बनाएंगे हम, इसमें लेयर बनाएंगे सैलरी, ठीक। सैलरी अंडर इंडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए, इंटर, आल्ट F5, सैलरी 1000 रुपये कैश, क्रेडिट, कंट्रोल से हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। ये चीज़ आपको पता आई होगी पहले असाइनमेंट में और सेकंड असाइनमेंट में आपको, ठीक, इतना तो। और इसके बाद मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कैश के थ्रू, कितना, 7000 रुपया, चेक करता हूँ 7 ही है कि नहीं। इंटरेस्ट रिसीव हुआ 7,000, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव का हम इसमें लेयर बनाएंगे, इंटरेस्ट रिसीव के हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, कंट्रोल ए, इंटरेस्ट रिसीव, आल्टे ऐसे हो रहा है तो F6, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसको पैसा हमारे पास आ रहा है और इंटरेस्ट हम इसको क्रेडिट में कर देते हैं। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें कितने का, 7,000 का इंटरेस्ट, और उसके बाद इंटरेस्ट हमें क्या मतलब पैसा, तो कैश हमारे पास 7,000 आया है, हमारी एंट्री हो गई है। फिर आल्टी में कौन सी एंट्री आए, इतना हो गया, इंटरेस्ट रिसीव बाय कैश, यहाँ तक हमारी एंट्री हो चुकी है, ठीक। उसके बाद मैं चलता हूँ कि कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक इन ऑफिस यूज़ के लिए 3,000 रुपये, उसने 3,000 रुपये के लिए बैंक से कैश निकाला है, ठीक है। तो SBI बैंक में चलते हैं, SBI बैंक, आल्टे F4, तो SBI बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं तो SBI बैंक हमारी क्रेडिट हो जाएगी। SBI बैंक इंटर, कितना निकाला है उसने, 3,000, 3,000 कैसे, कैश में, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट, 3,000 रुपये की जी हो गई हमारी एंट्री। उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल पेड बाय कैश, इलेक्ट्रिक बिल पे आउट दे रहा है 470 रुपये का, ठीक है। तो आलसी से हम उसका लेयर बनाएंगे, इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल का हम लेयर बनाएंगे, उसको अंडर रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल से हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। इलेक्ट्रिक बिल, आल्टे F5, इलेक्ट्रिक बिल हमारा डेबिट हो जाएगा, कितना है, 470, कैसे कर रहा है, कैसे, कैसे हमारा क्रेडिट हो जाएगा, 470 हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक, इतना आया। अब आल्ट टैब, ठीक, तो कैश विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम पर्सनल यूज़ के लिए, उसने बिजनेस से पैसा निकाला है, कैसे, पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा तो कौन होगा, हमारा कैपिटल हो जाएगा, आहरण, ड्राइंग, इसको हम किस में रखेंगे, ड्राइंग में। सर ड्राइंग मैंने बताया है कि नहीं, बताया है मैंने शायद, वो व्यक्ति उसको जरूरत पड़ने पर अपने व्यापार से पैसा निकाल ले उसे ड्राइंग कहते हैं। तो मालिक है तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने 2,000 रुपये व्यापार से निकाल लिए हैं, ठीक है। तो पर्सनल यूज़ के निकालेंगे तो उसको हम ड्राइंग में रखेंगे, ड्राइंग, ड्राइंग हमारा कैपिटल होता है, ठीक, उसको हम अंडर में कैपिटल लेंगे, कैपिटल होता है, कंट्रोल ए, इंटर, आल्ट ए, ठीक है, पेमेंट में रखेंगे इसे, और ड्राइंग 2,000 कैश, क्रेडिट 2,000 रुपया, जो हो जाएगा हमारा, सॉरी पेमेंट मनी F6 में जाएगा इधर, कैश, क्रेडिट, ड्राइंग, डेबिट, ठीक है। सर रिएक्ट बता रहा है सर, ड्राइंग
चलो इसको FM में रख देते हैं। ड्राइंग दो यार, कैश कैश 2000 हो जाएगा, ठीक है। Ctrl A। उसके बाद पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, टेलीफोन का बिल पेड कर रहा है, किससे कैसे नहीं कर रहा आपकी बार, ये हमारा चेक से कर रहा है, यानी बैंक से को 350 रुपये का, ठीक है। तो टेलीफोन बिल का हम लेयर बनाएंगे, पहले हमारा बना लेंगे। तो टेलीफोन बिल इंटर। उसके बाद जब हमारा किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस Ctrl A इंटर Alt F5 टेलीफोन बिल, कितना अमाउंट 350, किसी चेक से तो SBI बैंक 350, ठीक। क्रेडिट। अब डिविडेंड रिसीव हो रहा है कैश के थ्रू, ठीक है। तो डिविडेंड रिसीव हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट ही पैसा ही आ रहा है इसके बाद पास, तो नेट इनकम कर देंगे इसे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। Ctrl A से हमारी एंट्री हो जाएगी, लेयर डिविडेंड रिसीव Alt F6 डिविडेंड रिसीव क्रेडिट, कितना हो रहा है हमें 4000, किसके थ्रू हो रहा है हमें, कैश के थ्रू। कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, Ctrl A से एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं, ठीक। तो RTT Alt F1, हमारा ट्रायल बैलेंस हमारा पूरा आ चुका है। कुछ मिस्टेक हुई तो यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलाते हैं इसको, कितना आ रहा है टोटल हमारा, हम कैश देंगे 2,73,000, मेरा कितना आया 2,83,000। शायद मेरे में कुछ एंट्री मिस्टेक हो रही है 10,000 रुपये की। चलिए बच्चों, तो 10,000 रुपये का हमारा एक एंट्री हमारी मिस्टेक हो रही थी, जी वाली ओनली। चलिए देखते हैं इसको, यानी कि हमने राजीव गुप्ता से हमने माल परचेस किया, तो उसके बाद हमने उसको 10,000 रुपये हमने पेमेंट ही किया है। और इस एंट्री में क्या है, एक एंट्री हमारी रह गई थी कि 20,000 रुपये, पहली एंट्री गुड्स परचेज किया हम राजीव गुप्ता से 20,000 रुपये का, पहली एंट्री। उसके बाद हमने पे टू राजीव गुप्ता को कैश से हमने कहा 10,000 रुपये दे पाया, बचा 10, और 10 वाली जी एंट्री दूसरी एंट्री दे रही बची हुई पेमेंट की, कैश पे टू राजीव गुप्ता, इस वाली एंट्री को हमने छोड़ दी है। तो इसलिए वो 10,000 रुपये हमारा ज़्यादा आ रहा है, उसको चढ़ा देते हैं ऐसे ही इधर ही, ठीक है। तो पेमेंट कर देते हैं इसका, फिर आएगा नहीं। तो राजीव गुप्ता को हम 10,000 रुपये का पेमेंट दे देते हैं। तो कितना बचा है हमारा 10,000, ठीक है। किससे दे रहा है, कैश से दे देते हैं, और कंट्रोल है, ठीक है। आगे नील, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, चलिए देखते हैं। हमारा 2,73, और इधर भी था हमारा 2,73, ठीक है। चलिए और मिलाते हैं इसको 2,50,2,000, 2,50,2,000, 11,000, 2,35,80, 2,35,80, 12,22, 12,22, 11,29,20, 11,29,20। तो हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस मैच हुआ है बिल्कुल। तो इसलिए हमें असाइनमेंट सेकंड आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट डे में हम असाइनमेंट 3 को कंप्लीट करेंगे। तो आपका मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को जरूर देखिए, और आप पूरे टेलिंग में कम से कम टेली आपको 90 डेज में पूरी फिनिश कराऊंगा, ठीक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।